दोस्तों 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत में अचानक घुसकर भारत के करीब 10 एयरफील्ड्स पर बमबारी की थी, जिसका नाम था ऑपरेशन चंगेज खान। एक्शन का रिएक्शन करते हुए भारत ने हंटर फाइटर प्लेन और समुद्री युद्ध पोत INS विक्रांत से पाकिस्तान में घुसकर ऐसी तबाही मचाई, पूरा पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर, और अल्टीमेटली 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय जंबाजों के सामने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया। उसी दिन एक नया देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। आखिर क्या था इस युद्ध का कारण, और क्यों भारत बांग्लादेश को स्वतंत्र देश बनाने की कसम खा ली, और क्यों बांग्लादेश भी पाकिस्तान से अलग होना चाहता था? आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो। देखिए, हमारा भारत देश 1947 को आज़ाद हुआ था। अंग्रेजों के जाने के बाद उन्होंने ही देश को दो भागों में बांट दिया था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। 1947 से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भौगोलिक और राजनीतिक रूप से एक ही थे, मतलब एक ही राष्ट्र हुआ करता था। यहाँ आप मैप में समझिए, जब देश का बंटवारा हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान दो भागों में टूट गया, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। यह पूर्वी पाकिस्तान अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और यह जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो ओरिजिनल पाकिस्तान है, जो आज भी है। अब यहाँ पर जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वे बंगाली भाषा ज़्यादा बोलते थे, और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उर्दू और पंजाबी बोलते थे। हालांकि दोनों जगह में मुस्लिम कम्युनिटी ही रहती थी। इसके बावजूद भी पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करते थे, इन पर दबाव बनाते रहते, इनके साथ भेदभाव किया जाता था। वैसे भी पूर्वी पाकिस्तान एक छोटा राज्य था, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी। अब ऐसे में पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबा के कारण पूर्वी हिस्सों में असंतोष पनपने लगा, और आग में घी डालने का काम तो तब हो गया जब देश आज़ाद होने के एक साल बाद, यानी कि 1948 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उर्दू लैंग्वेज को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान के लोग भड़क गए। उन्हें ये मैटर रास नहीं आया, क्योंकि उनकी भाषा ही अलग थी, वह बंगाली बोलते थे। उस वक्त रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिटिक्स सभी पश्चिमी पाकिस्तान से ही कंट्रोल किया जाता था। पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोग सरकार के खिलाफ कई आंदोलन भी किए, विरोध प्रदर्शन किया, स्ट्राइक्स किए। यहाँ तक कि ढाका में छात्रों के एक बड़े समूह ने बांग्ला भाषा को बराबरी दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया था, जिसमें पुलिस वालों ने निहत्थे छात्रों पर गोलियां चला दी। उस दिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे भी गए थे, और तभी से पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने की मांग तेज हो गई। खैर, जैसे तैसे करके 20 साल तक दोनों पाकिस्तान के बीच टकराव मतभेद चलता रहा, और सबसे बड़ा उलटफेर हुआ 1970 में, जब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद के लिए आम चुनाव हुए। देखिए, यहाँ ध्यान से समझिए, जब यह आम चुनाव हुआ तब पूर्वी पाकिस्तान से अवामी लीग पार्टी के शेख मुजीबर रहमान को सबसे ज़्यादा सीट मिली। उन्होंने अकेले 169 में से 167 सीट जीती थी, जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते थे। लेकिन वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो को, पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी को भी ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन ये अपने दम पर अकेले सरकार नहीं बना सकते थे। अब चूंकि पहले से पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर जुल्म तो हो ही रहा था, अब 313 सीटों वाली इस पाकिस्तानी संसद में शेख मुजीबर रहमान की पार्टी अवामी लीग पार्टी को बहुमत मिला हुआ था। अब ऐसे में पश्चिमी पाकिस्तान में रह रहे पॉलिटिकल पंडितों को यह बात कुछ हजम नहीं हुई, खास करके जुल्फिकार अली भुट्टो को, और इसी वजह से वह मुजीबर रहमान को शपथ भी लेने नहीं दे रहे थे। वक्त भी निकलता जा रहा था। जुल्फिकार भुट्टो ने तो इस चुनाव परिणाम को मानने से ही इनकार कर दिया। अब ऐसे में 7 मार्च 1971 को ढाका में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसे लीड कर रहे थे शेख मुजीबर रहमान। বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ অধিকার চায়। इन्होंने अपने भाषण में कहा कि अब हम अत्याचार और जुल्म नहीं सहेंगे। पूर्वी पाकिस्तान को हम एक नया देश बनाएंगे, जिसका नाम होगा बांग्लादेश। एक्चुअली में इनका भाषण एक टर्निंग पॉइंट था। जैसे ही इन्होंने भाषण दिया, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने 25 मार्च 1971 को शेख मुजीबर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान से उठाकर पश्चिमी पाकिस्तान में ले जाकर बंदी बना दिया, और पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म करना चालू कर दिया। इतना ही नहीं, पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के लगभग 30 लाख लोगों को कटवा दिया था, और लड़की लेडीजों के साथ गलत व्यवहार किया गया। जगह जगह तोड़फोड़ की गई, क्रूरता की सारे हदें पार कर दी। देखिए, यहाँ एक और बात जान लीजिए, जब मुजीबर रहमान को गिरफ्तार किया गया था
तो गिरफ्तारी के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में एक मुक्ति वाहिनी विद्रोह गुट का गठन हुआ, जो कि पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका था और पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म की सारी हदें पार हो चुकी थी। अब ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपना जान बचाना ही काबिल समझा और इस रास्ते से भारत में घुसने लगे। करीब 10 लाख लोग भारत में आ गए। कुछ महीनों में यह संख्या बढ़कर 1 करोड़ हो गई। ज्यादातर लोगों ने वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा में शरण ली। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर इन लोगों को बचाना है तो पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर पश्चिमी पाकिस्तान हमलावरों को मारना पड़ेगा। जब तक वहां शांति नहीं होगी ये लोग वापस नहीं जाने वाले हैं। उसके बाद अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी ने इंडिया के आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ और कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग बुलाई। वह चाहती थी कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अगेंस्ट एक इमीडिएटली मिलिट्री अटैक लॉन्च करे, जिससे बांग्लादेश आजाद हो सके और रिफ्यूजी वापस लौट जाए। लेकिन आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ ने तुरंत अटैक करने से साफ मना कर दिए। उन्होंने इंदिरा गांधी को 2 सजेशन दिए, जिसमें पहला सजेशन था, हमारे पास इंडियन आर्मी अभी इतना बड़ा अटैक लॉन्च करने के लिए सक्षम तैयार नहीं है, क्योंकि आर्मी के लोग देश के अलग अलग जगहों में अलग अलग हिस्सों में पोजीशनिंग में थे और वहां से वार के लिए सही पोजीशन में लाना टाइम की कमी थी। उसके लिए वक्त चाहिए था, पूरा प्लानिंग करना पड़ता। इसके अलावा आर्म्स और वेपन की सफिशिएंट अरेंजमेंट भी नहीं थी। अब इसे अरेंज करने के लिए भी टाइम चाहिए था। तो वही दूसरा सजेशन था कि अप्रैल एंड और मई का महीना आने वाला था। मई में मानसून बदलता है, बारिश होती है और बरसात के कारण ईस्ट पाकिस्तान के कुछ ऐसे एरियाज थे जो दलदल में बदल जाते हैं। अब ऐसे दलदल में इंडियन आर्मी का मूवमेंट स्लो हो जाएगा और पाकिस्तानी आर्मी का इफेक्टिव होगा, जिसे हमें मुंह की खानी पड़ सकती है। इसके साथ ही बर्फ पिघलने के कारण हिमालय के कई हिस्सों से निकलने वाली पानी का बहाव तेज हो जाता है, जिससे चीन को अटैक करने में काफी आसानी होगी। यानी भारत को त्रिकोणीय अटैक का सामना करना पड़ेगा। तब मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कहा कि हम 2-3 महीना वेट करते हैं, तब तक हम अपने सैनिकों को और मुक्ति वाहिनी सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। इसी बीच अगस्त 1971 में भारत और रूस के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर होता है कि अगर कोई बाहरी देश हम पर अटैक करता है तो हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। क्योंकि अब भारतीय मिलिटेंसी ठंडी का मौसम यानी नवंबर-दिसंबर का इंतजार करते हुए अपने फौज को तैयार कर रही थी। इस तैयारी को देख पाकिस्तानी प्रेसिडेंट याह्या खान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, चंगेज खान। तभी दहले पे नाला हो गया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के कई एयरबेस के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जैसे कि पठानकोट, आगरा, अमृतसर जैसे कई बड़े हवाई अड्डे पर अटैक किया। हालांकि इस अटैक से इंडिया को उतना नुकसान तो नहीं हुआ, बस रनवे खराब हुई थी और 2 आर्मी की मौत लोंगेवाला में हुई। बस अब भारत को तो इसी का इंतजार था। यहाँ पर एक बात समझिए, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर पहले हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि अब भारत पूरी दुनिया के सामने यह कह सकता था कि पाकिस्तान ने हम पर पहले अटैक किया, उसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई की। अब वह समय भी आ चुका था पाकिस्तान को सबक सिखाने का। और फाइनली सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से युद्ध करने की परमिशन मांगी। रात के 11 बजे इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर आकर युद्ध की घोषणा कर दी। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया और सुबह होते ही 4 दिसंबर को करीब 3:30 बजे भारत से हंटर फाइटर प्लेन पाकिस्तान में घुसा और बड़े बड़े मिलिट्री फील्ड को निशाना बनाकर तबाही मचा दी। इसके साथ ही 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। देखिए, उस वक्त पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और इस्लामिक देश बांग्लादेश के गठन के खिलाफ थे, लेकिन भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को स्वतंत्र देश बनाने की कसम खा ली थी। 4 तारीख को भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। वहीं 5 तारीख को नेवी सील कमांडो ने समुद्र के रास्ते से जाकर कराची पर अंधाधुंध बमबारी कर दी, जिससे कराची तबाह हो गया। यहाँ तक कि जो कराची बंदरगाह थे वह भी ध्वस्त हो गया। कहा जाता है कि कराची बंदरगाह पर आग करीब 2-3 दिन तक यूं ही जलती रही थी। यह सीन देखकर पश्चिमी पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया, उसकी कमर बिल्कुल टूट गई। यहाँ पर आपको एक बात और जानना जरूरी है कि इस युद्ध में भारतीय युद्धपोत INS विक्रांत की भी अहम भूमिका थी। INS विक्रांत ने ही पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों और शहरों जैसे चटगांव, कोकस बाजार, खुलना और मोंगला के बंदरगाह पर ताबड़तोड़ हमला किया था।
इस हमले से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र, बिजली घर, वायरलेस स्टेशन और बंदरगाह पूरी तरह डैमेज हो गई थी। यहाँ तक कि कराची एयरबेस में कई दिनों तक आग जलती रही। समुद्र में इसी INS विक्रांत पे एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ होती है और युद्ध के लिए भेजा जाता है। इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान पनडुब्बी PNS गाजी को भी भारतीय सैनिकों ने मार गिराया था। इसके बाद पाकिस्तान और लाचार हो गया। देखिए, 1971 का भारत पाकिस्तान वार तीसरा विश्व युद्ध करा सकता था और इसके परिणाम भी घातक होते, क्योंकि अमेरिका, चीन, UK, जॉर्डन, ईरान जैसे बड़े बड़े देश अपने अपने जहाजों को भारत की तरफ रवाना कर दिए थे। उस वक्त भारत की मदद के लिए कोई एक देश खड़ा था, तो वो था रूस। रूस ने ही अपने 40 बेड़ा जंगी जहाज भारत के सपोर्ट में समुद्र में उतार दिया था। भर भर के अपने साथ सोवियत क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स और न्यूक्लियर वेपन से लैस सबमरीन को इंडियन ओशन की तरफ भेजना चालू कर दिया। सिचुएशन इतना बुरा और खराब हो गया कि अमेरिका किसी भी वक्त भारत के ऊपर हमला कर सकता था। उस वक्त रूस की मिसाइल की रेंज भी काफी कम थी, मात्र 300 किलोमीटर की। इस वजह से दूर से वो मार नहीं कर सकता था। रूस ने रिस्क लेते हुए अपने सबमरीन जहाज को दुश्मन के काफी करीब ले गया, जिससे दुश्मन उसकी रेंज में आ जाए। जैसे ही रूसी जहाज रेंज के नजदीक पहुंचा, रूसी नेवी वाइस एडमिरल ने सभी जहाजों को पानी से ऊपर आ जाने का आदेश दिया, ताकि सामने वाले दुश्मन को जहाज दिखे और अमेरिकन उन सबको देख सके। रूस ने अमेरिकन शिप कमांडर को रेडियो अलर्ट करके भी बता दिया था कि अगर भारत पर हमला किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और तभी रूस की न्यूक्लियर पावर से भरपूर सबमरीन पानी से बाहर आ गए। इनको देखते ही अमेरिकन सबमरीन वापस मुड़ गए और अमेरिका को वापस मुड़ते देख UK, जॉर्डन और ईरान के शिप भी वापस मुड़ गए। इस तरह से रशिया ने अकेले अपने दम पर भारत को युद्ध से बचा लिया। इस युद्ध का परिणाम ऐसा हुआ कि पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर आ गया। उन्हें अब यह महसूस होने लगा कि हम भारत से युद्ध जीत नहीं पाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। 13 दिन तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के बहादुरी और शौर्य के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और 16 दिसंबर 1971 की शाम 5:30 बजे पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा सैनिक समर्पण था, जिसके साथ ही दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश बांग्लादेश का उदय हुआ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय और बांग्लादेश के निर्माण में पूरी दुनिया में जहां भारत का मान और सम्मान बढ़ा, वहीं भारत ने भी यह दिखा दिया कि मानवता की रक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम और समर्थ है। 1971 में बांग्लादेश का जन्म दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक थी। भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से सिर्फ 13 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को घुटने पर टिका दिया था, और उसके साथ ही दुनिया का नक्शा भी बदल गया और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नया देश बनकर उभरा और इस तरह से 1971 का युद्ध भारत जीत गया।